हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हम उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया अच्छे ही होंगे। आजकल हम लोग जो न्यूज़पेपर में और जो आजकल टीवी में या बहुत सारे मीडिया में हम लोग आज न्यूज़ देख रहे हैं आजकल कि जो पांडिचेरी में यानी पुदुचेरी जिसका नाम है, पुदुचेरी में जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आज ये देखेंगे कि जैसे पुडुचेरी या कोई भी स्टेट है, इसके पहले भी और अभी भी जो प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज़ किया जाता है, ये किस किस टर्म एंड कंडीशन में किए जाते हैं और कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो यहाँ पर थी पुडुचेरी में, वहाँ पर देखें उनके जो है वी नारायण स्वामी जो है वो विधानसभा में अपना वो मेजोरिटी खो देते हैं, जिसके कारण से वो वहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने प्रेसिडेंट से अर्ज किया वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने वहाँ पर जो है अपना प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दिया। तो इसमें मतलब ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ टर्म एंड कंडीशन शुरू से कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के क्या क्या कंडीशंस हैं और प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। तो हम इसको स्टार्टिंग से समझेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इस इंडियन पॉलिटिक्स में दो फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है फेडरलिज्म, दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म है, लेकिन जो यूनिटरी है, यूनिटरी के सामने फेडरलिज्म का बहुत कम वैल्यू, यानी जो यूनिटरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और जो फेडरलिज्म से ये कम अमाउंट में, लेकिन है दोनों इंडियन पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर फेडरल की बात अगर हम करते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। तो कंट्रोल में रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे जो है वो मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट होती है। उन सब मैकेनिज़्म में एक मैकेनिज़्म इनका जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी है। इसमें कुछ मतलब कि प्रोविज़न किए गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, यानी कुछ कहा भी जाता है, लेकिन ये परफेक्ट रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जो गवर्नर है वो जो है प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसको वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करता है या जो है स्टेट में, ताकि वो स्टेट में जितने भी कोई भी अगर कंडीशन अप्लाई होता है या कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, तो उनके बारे में जानकारी जो है वो प्रेसिडेंट को देने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर स्टेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या स्टेट सरकार की मैकेनिज़्म या उनकी मशीनरी अगर ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो जो गवर्नर होते हैं, जैसे राज्यों में हम गवर्नर को देखते हैं और जो है यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में हम वहाँ पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे अभी पुदुचेरी में देखा, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 355 में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है या इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें यह हमेशा उन चीज़ों को ओवरव्यू करते रहते हैं, हमेशा उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो स्टेट के अंदर चल रहा होता है। तो इन चीज़ों को वो हमेशा ही इन चीज़ों को ध्यान से वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कि किस स्टेट के अंदर क्या हो रही है। इन सब की जानकारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रखनी पड़ती है। आर्टिकल 355 में इसका मेंशन किया गया है। अब हम आर्टिकल 356 की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नर, स्टेट में गवर्नर और यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर, अगर इनको ये पता चल जाए कि स्टेट की जो मशीनरी है अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ये करते हैं कि जो स्टेट की मशीनरी है वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके कारण जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। तो इस तरह की बात आर्टिकल 356 में कहा गया है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। हालांकि स्टेट में हो रही किसी भी मैटर को लेकर इमरजेंसी शब्द का प्रयोग जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का, रूल्स वर्ड का जो है इनका प्रयोग किया गया है। तो हम देखें आर्टिकल 356 में यह कि जो गवर्नर है, गवर्नर की जो यह ड्यूटी बनती है और गवर्नर को इसीलिए वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि वो क्या करें, जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सके कि स्टेट के अंदर हो क्या रहा है, या वहाँ अगर वो स्टेट का अगर मशीनरी ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये मशीनरी ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 365 में यह मेंशन किया गया है
कि प्रेसिडेंट सेल्फ यानी प्रेसिडेंट को अगर सेल्फ यह फेल्ट हो जाए, अगर उनको यह महसूस हो जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। यानी 3 कंडीशन देखा। पहला कंडीशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टेट के ऊपर निगरानी रखें। सेकेंड में मैंने 356 में मैंने देखा कि गवर्नर की ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट करे। और थर्ड में मैंने देखा आर्टिकल 365, इसमें जो है प्रेसिडेंट को अगर सेल्फ ये इंस्पेक्शन से ये पता चल जाए कि स्टेट में जो है स्टेट की मशीनरी अगर ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अगर फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ें जो देखते हैं इसमें से, प्रेसिडेंट जब परमुलगेशन जारी कर देते हैं यानी उद्घोषणा जब वो कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पर मतलब कि किसी भी स्टेट में, जैसे अभी एग्जांपल में आप ले सकते हैं पुदुचेरी में, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, तो प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज किया तो इसके लिए अगर वो प्रेसिडेंट जैसे ये उद्घोषणा कर देते हैं, परमुलगेशन जैसे जारी इशू कर देते हैं, उसी तरह से उसे जो है 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से उसे पास कराना पड़ता है। इनके लिए सिंपल मेजोरिटी में इसे पास कराना पड़ता है। जैसे ये पास हो जाते हैं, इसे ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से 6 मंथ करके इसको जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स जो है इनको बढ़ा सकते हैं। यानी हमको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक सिंपल मेजोरिटी से इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास कराना पड़ता है। दूसरा है कि 2 महीने के अंदर कराना पड़ता है। इस चीज़ से इस तरह से अगर 6-6 महीने के बाद अगर गैपिंग देकर अगर इनको जो है पास करा दिया जाता है, तो मैक्सिमम ये 3 साल तक किसी भी स्टेट में लागू रहते हैं। अब देखेंगे कुछ कंडीशंस, यानी इस कंडीशंस में मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। पहला है, इफ़ नो एनी पार्टी गॉट मेजोरिटी आफ्टर द विधानसभा इलेक्शन। अगर विधानसभा इलेक्शन में कोई पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं करता है, तो वो पार्टी अगर मेजोरिटी लॉस्ट कर देता है, गेन नहीं करता है, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। सेकेंड हम कंडीशन यहाँ ये देखते हैं, इफ पार्टी गॉट मेजोरिटी बट रिफ्यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड गवर्नर फेल टू चूज एनी कोalition पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी पार्टी, मान लीजिए कोई पार्टी जो है वो मेजोरिटी हाँ मतलब ऑब्टेन कर लेती है, लेकिन मतलब कि वो जो है पार्टी गवर्नमेंट बनाने से रिफ्यूज़ कर देती हैं। उसी कंडीशन में अगर गवर्नर जो है किसी भी पार्टी को, यानी मान लीजिए कोई पार्टी अगर वो सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर भी यह फेल हो जाए कि किसी पार्टी को चूज करें, यानी किसी पार्टी को वो रिकॉग्नाइज़ करे, हाँ ये पार्टी जो है वो सरकार बनाने की एबल है, लेकिन अगर वो भी फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, इफ स्टेट गवर्नमेंट रिजाइन आफ्टर लॉस द विधानसभा इलेक्शन एंड अदर पार्टीज नॉट वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट। अगर कहते हैं कि सरकार अगर विधानसभा में लॉस्ट होने के बाद अपना रिजाइन दे देती है, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अगर रिजाइन दे देती है विधानसभा के इलेक्शन में लॉस्ट होने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, और दूसरा पार्टी जो सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अगर फोर्थ में देखते हैं, इफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं रनिंग कर रही होती है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अब तक फिफ्थ कंडीशन देखते हैं, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट बॉर्न एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर कहा गया अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी इंटरनल डिस्टर्बेंस को अगर वो मतलब क्रिएट करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें अगर इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में भी अगर मान ली कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो जाता है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है, इसमें अगर स्टेट का हाथ है, अगर उन्होंने इस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। हम देखते हैं कंडीशन 6th, इसमें देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज़। अगर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, अगर वो अपने ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करते हैं, अगर नहीं दिखाते हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 6 ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस जो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखते हैं, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट रिजाइंड आफ्टर लॉस्ट द विधानसभा, सॉरी यहाँ बोचानन हो गया, ये विधानसभा इलेक्शन, एंड विदाउट फाइंड एनी अल्टरनेटिव वेज, यानी गवर्नर जो होता है, अगर मतलब जैसे देखिए, अगर किसी जो है स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर वो जो है विधानसभा के इलेक्शन में लॉस्ट कर जाती है, यानी उसकी मेजोरिटी उसे ऑब्टेन नहीं होती है, तो ठीक है, ऑब्टेन अगर नहीं होता है तो गवर्नर की क्या ड्यूटीज़ बनती है? गवर्नर का ड्यूटीज़ बनता है कि जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी को वो कोई अल्टरनेटिव दे या कोई अल्टरनेटिव वे ऑफ मतलब कि जो है चूज़ करें, जिससे कि वहाँ पर मतलब कि अगर वहाँ पर गवर्नर जो होता है, गवर्नर कोई भी अल्टरनेटिव वे नहीं देते हैं, जो रूलिंग पार्टी हो, अगर कोई अल्टरनेटिव वेज नहीं देते या कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं ढूंढते हैं और डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर जो है कंडीशन ख़राब है स्टेट में, तो इस जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि गवर्नर को वहाँ पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ेगा, या तो उसे रूलिंग पार्टी को कोई सरकार फॉर्म मतलब कि जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उसे चांस देना पड़ेगा, या कोई ना कोई उसे अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अगर वो नहीं ढूंढते और डायरेक्ट अगर प्रेसिडेंट को अगर रिपोर्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड देखते हैं कि इफ़ द गवर्नर विल नॉट गिवन द चांस टू द स्टेट गवर्नर टू प्रूव द मेजोरिटी एंड अर्ज द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ओनली देयर ऑन इंस्पेक्शन, अगर अपने इंस्पेक्शन के आधार पर ही अगर गवर्नर या जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देता है कि नहीं, यहाँ पर जो है कंडीशन ख़राब है, जो रूल और रेगुलेशन बैडली इफेक्टेड है और ठीक ढंग से ये रनिंग नहीं कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहा है, या ये नहीं अगर कर रहा है, तो इस तरह से अपने सेल्फ इंस्पेक्शन पे अगर कर दें और बिना किसी अल्टरनेटिव्स के, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जाएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट पुअरली लॉस्ट लोकसभा इलेक्शन, अगर लोकसभा इलेक्शन अगर ये पुअरली मतलब लॉस्ट कर जाते हैं वहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन में, नॉट अ विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शन में अगर कर जाते हैं, तो इससे विधानसभा से क्या मतलब, तो विधानसभा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस कंडीशन में अगर कहता है कि लोकसभा में अगर इलेक्शन हार जाते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किए जाएंगे। फोर्थ कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ स्टेट मतलब कि जो कोई भी स्टेट है अगर वो इंटरनल डिस्टर्बेंस सफ़र कर रहा हो, यहाँ पर वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो गया, लेकिन मैंने पीछे हम लोगों ने देखा कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, अगर स्टेट की उसमें इन्वॉल्वमेंट पे है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन अगर उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है और वहाँ के रूल और रेगुलेशन जो है वो भी बैडली इफेक्टेड नहीं है, यानी रूल और रेगुलेशन ठीक ढंग से चल रहा है, तो इस कंडीशन में भी वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस राज्य के द्वारा क्रिएट किया गया, स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो वहाँ पर जो है अगर किया गया है तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा, अगर नहीं किया गया है तो इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि रूल और रेगुलेशन अगर ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तभी मतलब कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा। इस तरह से हम देखते हैं। मतलब कि जो है कंडीशन फिफ्थ देखते हैं, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू नॉट गिवन द पीरियड चांस टू रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, अगर जो कोई भी जैसे स्टेट का जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इस प्रॉब्लम क्रिएट जो हुआ है इनको रिफॉर्म करने के लिए अगर उसे पीरियड चांस नहीं दिया जाता है, तो इसका नहीं दिया जाता है चांस में, और डायरेक्ट फिर वही कंडीशन आ जाता है कि अगर कोई चांस नहीं देते हैं, डायरेक्ट गवर्नर जो है इम्पोज कर देते, इसको जो है प्रेसिडेंट को अर्ज कर रिपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर कंडीशन ख़राब है, तो उस कंडीशन में भी नहीं प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं होगा। सबसे पहले उनको ये चांस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो कंडीशन क्रिएट हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इस प्रॉब्लम को वो ठीक ढंग करे, ठीक से मतलब इनको ठीक करें बस। अगला कंडीशन देखते हैं सिक्स, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट आर मैनेजिंग ऑन स्टेट लेजिस्लेटिव केमिस्ट्री, मान लीजिए कि स्टेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उस प्रॉब्लम क्रिएट को या इंटरनल डिस्टर्बेंस या किसी तरह का अगर मैटर हुआ, उस मैटर को जो है स्टेट गवर्नमेंट अगर सुधार रही है, उस केमिस्ट्री को अपना सुधारने की कोशिश कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है, इस दौरान अगर गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किए जाएंगे। यानी हम लोगों ने यहाँ पर 6 कंडीशन देखा, इस 6 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में जो अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाती, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है, अगर मान लीजिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, जैसे आपने देखा है कि वहाँ पर जो है डायरेक्ट अगर कोई चांस नहीं देते हैं
और या उनको अगर वो अपनी केमिस्ट्री सुधार रहे होते हैं, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी कंडीशन में प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलिए इम्पोज कर दिए। इस तरह के बहुत सारे जो है, जब हम लोग 1975 की बात करते हैं तो उस समय भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो इसके बारे में प्रेसिडेंट रूल जो है उनका गलत इस्तेमाल ना हो। अगर मान लीजिए किसी तरह से किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया है, तो क्या अगर मान लीजिए वो गलत वे में हो गया है तो इनको सुधारने की कोई ना कोई मेथड तो होनी चाहिए। तो जुडिशरी का जो है इसमें रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि जुडिशरी के अंदर जो हम लोग देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों को जो है ये मतलब इन दोनों को ये राइट है कि वो जो प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में इम्पोज किया गया है इनकी ऑथेंटिसिटी को वो रिव्यू करें। अगर वो देख लेते हैं कि जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, अगर वो देख लेते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी सही है, अगर वो ठीक है तो ठीक है, इनिस्ट वो वहाँ पर क्या करेंगे जो है उसे रिमूव कर देंगे, यानी उस जो प्रेसिडेंट रूल हुआ इसको डिसमिस कर देंगे। ये कंडीशन होता है। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट देखा आपने, सेकेंड देखिए, इसमें है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये प्रूव करें कि किसी भी राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल वो इम्पोज किए हैं वो ऑथेंटिक है, यानी सही वे में उनको मतलब इम्पोज किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थर्ड देखते हैं कि जुडिशरी को ये भी पावर मिला है कि अगर मतलब देख लिया उन्होंने कि अपना रिव्यू किया कि अगर वहाँ पर जो ठीक ढंग से अगर ये फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से अगर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो या सही जो है जो इम्पोज किया गया प्रेसिडेंट अगर वो गलत वे में किया गया है तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को फिर से रिस्टोर कर देंगे। ये कंडीशन, यानी जुडिशरी का इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पुडुचेरी का हम लोगों ने अभी मैटर देखा। इस पुडुचेरी के मैटर में हम लोगों ने देखा कि जो अभी वी नारायण स्वामी जो है वो जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो जो अपना ये मतलब कि जो है मेजोरिटी जो वो लॉस्ट कर चुके हैं, जिसके कारण वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर दिया और उसमें कहा गया कि यहाँ पर जो है रूल और रेगुलेशन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरी फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके कारण वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। हम लोग अब यहाँ पर कुछ दो स्पेशल केसेस देखें जो इंडिया के कंटेस्ट में हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वो जो है पहला कंडीशन आया था स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान का जब मैटर चल रहा था, इसमें 7 जो है जजेस के बेंचेस ने उन्होंने अपना रिपोर्ट इसमें दिया था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट केसेस माना जाता है वो केस हैं 1994 में जो है वो SR बोमई का केस आया था। उस केस में ये कहा गया था, ये 1994 का है, तो उस समय का ये मैटर आया था। तो उस समय में ये कहा गया था मतलब कि जो है वो कर्नाटक के जो सरकार थे, कर्नाटक के सरकार को जो है जो जनता दल के सरकार थे, वहाँ पर जनता दल के सरकार को जो है वो गिरा दिया गया था और गवर्नर ने जो है किसी तरह का उसको पीरियड चांस नहीं दिया था कि वो वहाँ पर जो अपनी जो उसकी कंडीशन ख़राब हुए हैं उस कंडीशन को वो ठीक कर सकें। इस तरह का, यानी कहने हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि गवर्नर को सबसे पहले उसको चांस देना पड़ता है, जो रूलिंग पार्टी होते हैं, कि अपनी जो वहाँ पर कंडीशन है उसके रूल और रेगुलेशन है या किसी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है या अपनी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, उस प्रॉब्लम को या मेजोरिटी लॉस्ट किया तो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए उसको कोई ना कोई अल्टरनेटिव वेज दिया जाता है। इस तरह के बिना वेज दिए उन्होंने जो है कर्नाटक में जनता दल के सरकार को गिरा दिया था। तो उस समय क्या हो गया कि जो SR बोमई थी वो पहले हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर उनको जो है उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनके जो है अपील को। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय 1994 का जो है उसमें 9 जजेस के बेंच ने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा जो सरकारिया कमीशन में ये सारे इंक्लूड हैं, उसमें से उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। हम लोगों ने जो भी कंडीशंस पढ़े कि कहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल किस कंडीशन में इम्पोज किए जा सकते हैं, किस कंडीशन में इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, ये सभी जो हम लोगों ने देखा, ये सभी सरकारिया कमीशन 1994 में ये सभी बातें दी गई है। वो जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आज हम लोग दोस्तों यहीं पर रोकते हैं। अगर मैं इंडियन पॉलिटी से या सिविल सर्विसेज से भी कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर कोई पे जानकारी चाहिए या कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।